की स्थापना हुई। अयोध्या में पीएम मोदी का भव्य रोड शो भी हुआ। ध्वजारोहण से पहले पीएम मोदी का रोड शो हुआ, जहां पर पीएम मोदी ने जनता का अभिवादन किया। पीएम मोदी जनता से मिले। इसके बाद ध्वजारोहण समारोह की शुरुआत भी हुई। पीएम मोदी लगातार इससे पहले जायजा भी ले रहे थे, अयोध्या जा रहे थे। सीएम योगी जो है वो बार बार अयोध्या में जाकर के सुरक्षा का जायजा ले रहे थे, सफाई का जायजा ले रहे थे। सीएम योगी और पीएम मोदी दोनों मौके पर मौजूद रहेंगे अयोध्या में। यहां पर भोज की भी व्यवस्था जो है वो की गई थी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। सिक्योरिटी सुरक्षा का बेहद पुख्ता इंतजाम किया गया है। यहां पर अयोध्या में सीएम योगी बार बार जाकर के सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। भव्य दृश्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से सजावट का भी और सुरक्षा का भी व्यवस्था की गई है। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगातार भगवा ध्वज से पूरी अयोध्या को सजाया गया है। यहां पर सीएम योगी ने तमाम तैयारियों का जायजा लिया था। पीएम मोदी रोड शो कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। जनता भी पीएम मोदी का अभिवादन कर रही है। जाहिर सी बात है, अयोध्या के अंदर राम मंदिर का निर्माण बेहद बड़ी उपलब्धि बताई जाती है बीजेपी की। तमाम दृश्य आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जनता से मिल रहे हैं, जनता का अभिवादन कर रहे हैं। भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। जनता की भीड़ प्रधानमंत्री मोदी को देखने के लिए वहां पर उमड़ चुकी है। पीएम मोदी लगातार हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। अयोध्या में भव्य दृश्य लगातार आपको दिखाए जा रहे हैं। किस प्रकार से ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी जनता से मिल रहे हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए जा चुके हैं। ध्वजारोहण कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी भी मौजूद होंगे। तमाम बड़ी हस्तियां मौके पर मौजूद होंगी। अयोध्या के अंदर इस भव्य कार्यक्रम का जायजा कई दिनों से लिया जा रहा था। आरएन टीवी आपको कई बार इस खबर को बता चुका है कि सीएम योगी तमाम सुरक्षा जायजा ले रहे हैं। किस प्रकार से एटीएस और एनएसजी की टीम ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का घेराव कर लिया था। सुरक्षा को देखते हुए तमाम जिम्मेदारी के साथ इस आयोजन को किया जा रहा है। तमाम बड़ी हस्तियां इस आयोजन में शिरकत कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी आप देख सकते हैं किस प्रकार से जनता से मिल रहे हैं। इस आयोजन में भव्य रूप से श्री राम मंदिर को सजाया गया है। श्री राम मंदिर का निर्माण एक बड़ी उपलब्धि बताई जाती है प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की। पीएम मोदी कई बार श्री राम मंदिर जा चुके हैं और इस खास समारोह में शामिल होने के लिए पीएम मोदी एक बार फिर अयोध्या पहुंचे हैं। और भी कई बड़ी हस्तियां इस आयोजन में हिस्सा लेने वाली हैं। श्री राम मंदिर में इस वक्त आपको दिखाई दिया कैसे तमाम सुरक्षा का जायजा लेते हुए सीएम योगी और पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद होंगे। अगली खबर, साउथ ब्लॉक लोन में एक औपचारिक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मोरक्कम रॉयल नेवी के इंस्पेक्टर रियर एडमिरल मोहम्मद ताहिर को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया गया, जिसमें सुरक्षा और राजनयिक प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखा गया। समारोह में उपस्थित अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने एडमिरल ताहिर का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। ये सम्मान दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और समुदाय सुरक्षा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर मेजर रामास्वामी परमेश्वरम, परमवीर चक्र विजेता और ऑपरेशन पवन के बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सैनिकों की वीरता, देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया। सेना प्रमुख ने कहा कि ऐसे साहसी कर्मचारी का योगदान भारतीय सेना और राष्ट्रीय के लिए हमेशा प्रेरणादायक रहेगा। उन्होंने स्मारक पर
पुष्प अर्पित कर शहीदों के प्रति सम्मान और अपना श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री राम मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी वो पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पीएम मोदी जो हैं श्री राम मंदिर में पहुंच चुके हैं। भव्य ध्वजारोहण की स्थापना की जा रही है। अयोध्या में पीएम मोदी का भव्य रोड शो हुआ था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं श्री राम मंदिर में। यहां पर उनका स्वागत भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी सर झुकाकर यहां पर प्रणाम करते हुए आपको दिखाई देंगे। पीएम मोदी ने इससे पहले एक भव्य रोड शो किया था। जनता से पीएम मोदी मिले थे। एक बड़ी उपलब्धि बताई जाती है श्री राम मंदिर का निर्माण पीएम मोदी के कार्यकाल में। और आज ये ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी आपको दिख रहे होंगे किस प्रकार से उन्होंने श्री राम मंदिर में अपनी उपस्थिति दर्ज की। और भी कई गणमान्य जन यहां पर मौजूद हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार सभी कर रहे थे। पीएम मोदी ने रोड शो के बाद राम मंदिर पहुंचकर यहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। पीएम मोदी की एंट्री यहां पर राम मंदिर के अंदर करवाई गई है। इससे पहले भी सीएम योगी ने भी सुरक्षा का जायजा लिया था। इस वक्त पूरा अयोध्या सजा हुआ है। पूरे अयोध्या में आपको पोस्टर बैनर्स दिखाई देंगे। तमाम गलियों में जय श्री राम और ध्वज आपको लहराता हुआ दिखाई देगा। पीएम मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं अयोध्या श्री राम मंदिर के अंदर। निषाद राज गुह के सामने भगवान निषाद राज गुह के वो मित्र सखा स्वरूप हैं भगवान श्री राम के, जिन्होंने जगत के भवसागर को पार करने वाले करुणा निधान को पार कराया था गंगा नदी। और वो उतराई मांगते हुए केवट ने जब कहा तो उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या का भी मंदिर यहीं पर है। देवी अहिल्या का उद्धार भगवान श्री राम ने किया था। भगवान श्री राम के पद से छूने के बाद देवी अहिल्या का उद्धार हुआ था। तो निषाद राज गुह के मन में ये प्रसंग आया था कि नाव भी उनकी कहीं न कहीं किसी और स्वरूप में न चली जाए। तो भगवान जो कि भवसागर को पार करते हैं, करुणानिधान जो कि भवसागर को पार लगाते हैं, उनको पार लगाने का काम किया था निषाद राज गुह ने। जब वनवास की यात्रा पर थे, 14 वर्षों के वनवास में थे, श्रृंगवेरपुर में जब मुलाकात हुई निषाद राज गुह से, तो निषाद राज ने भगवान को पार लगाया। तो यह मित्र भाव में, यह सखा भाव में, यह भक्त भाव में, और यह देव और भक्त के बीच अविभाज्य स्वरूप स्थापित करता है भगवान निषाद राज का यह मिलन, जो कि कभी राम नाव पर और कभी निषाद राज ने नाव से भगवान राम को पार कराया। जो भवसागर को पार कराते हैं उनको पार कराने का कार्य निषाद राज ने किया। ये सनातन संस्कृति में ही संभव है। ये लाक्षणिकता, ये ऐतिहासिकता, ये पौराणिकता ये बताती है कि किस तरीके से भक्त और देव में कोई भेद नहीं रहता है अगर भावना प्रधान हो। देवी अहिल्या का मंदिर, भगवान वशिष्ठ का मंदिर, महर्षि वाल्मीकि का मंदिर, महर्षि वशिष्ठ का मंदिर, विश्वामित्र का मंदिर, निषाद राज का मंदिर, माता शबरी का मंदिर। माता शबरी जो कि साक्षात प्रमाण है भक्त वत्सल भगवान श्री राम के भक्त स्वरूप में, कि जिनके जूठे बेर खाकर भगवान श्री राम ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया, उनको परमगति प्रदान की और उनको खबर देहरादून से है, जहां श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें
बलिदान दिवस पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। उन्होंने गुरु साहिब की वीरता, त्याग और धर्म के लिए उनके बलिदान की सराहना की, उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, धार्मिक प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी शामिल हुए। पुष्कर सिंह धामी ने गुरु साहिब का बलिदान याद किया और कहा कि हमें धर्म और मानवता के प्रति समर्पण का संदेश देता है ये। गुरु तेग बहादुर की जयंती पर कार्यक्रम, यहां पर सीएम धामी ने शिरकत की। उन्होंने तेग बहादुर साहिब की बलिदान को याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी, धर्म भावना का समर्पण उनको याद किया। कई यहां पर लोगों की भीड़ यहां पर उमड़ पड़ी। सीएम धामी ने तेग बहादुर जी की जयंती कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम तेग बहादुर की श्रद्धांजलि उन्होंने देकर उनके देश के प्रति बलिदान को याद किया। जाहिर सी बात है, उनका बलिदान इस वक्त पूरा देश याद कर रहा है। सीएम धामी ने भी त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अगरतला स्थित प्रज्ञा भवन में ग्रामीण विकास विभाग के कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ये योजनाएं गांव के समय विकास और लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समय पर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आरडी डिपार्टमेंट अर्थात रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंटेर उद्योगे आजकेर जे एखाने लॉन्चिंग ऑफ मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना एवं मुख्यमंत्री त्रिपुरा ग्राम समृद्धि योजना 2.0 मेगा गृह प्रवेश प्रोग्राम एवं लॉन्चिंग ऑफ अचीवमेंट बुकलेट्स एंड अवार्ड्स टू बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स एंड ब्लॉक्स से उपलक्षे मंचे आमादेर मध्य उपस्थित आছেন गेस्ट ऑफ ऑनर आमादेर त्रिपुरा सरकारेर सम्मानित चीफ सेक्रेटरी महोदय श्री जे.के. सिन्हा, सेक्रेटरी आरडी डिपार्टमेंटेर स्पेशल गेस्ट हिसाबे एखाने आছেন श्री अभिषेक सिंह महोदय, एडिशनल सेक्रेटरी आरडी श्रीमती कुंतल दास महोदय। ध्वजारोहण समारोह के अवसर पर शहर में सुरक्षा को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों और अन्य सुरक्षा बलों के साथ साथ उपरिक्त भवनी के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं और सुरक्षा कर्मियों को सामूहिक भोज परोसा गया। आयोजन में संत, प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी शामिल हुए। भंडारा केवल भोजन का ही माध्यम नहीं रहा, बल्कि ये एकजुटता और सामुदायिक भावना का भी प्रतीक बना। प्रशासन ने कहा कि सुरक्षा और भंडारे के आयोजन दोनों का उद्देश्य श्रद्धालुओं और सुरक्षा बलों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। देश के कई हिस्सों में मौसम और वायु गुणवत्ता और चिंता बढ़ाती जा रही है। मुंबई और दिल्ली में स्मॉग और कोहरे ने लोगों की
दिनचर्या प्रभावित की है। मुंबई में स्मॉग की एक घनी परत छाई रही। बांद्रा ईस्ट के कलानगर इलाके में वीडियो वहां पर सामने आया जिसमें दृश्य साफ देखा जा सकता है। स्मॉग के कारण लोगों को विजिबिलिटी कम हो रही है और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सतर्क रहने का आह्वान किया है, सलाह दी है। ओडिशा के मयूरगंज जिले में भी एक घना कोहरा छाया हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह से ही कोहरे के कारण सड़क पर आवाजाही मुश्किल हो रही है और वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ रही है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। इंडिया गेट इलाके से सामने आए वीडियो में स्मॉग की परत साफ दिख रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 328 है, जिसे बहुत खराब श्रेणी में रखा गया है। विशेषज्ञों ने लोगों से घर के अंदर रहने, मास्क पहनने और बच्चों और बुजुर्गों को बाहर न निकलने की सलाह दी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं यहां पर किस तरीके से दिल्ली, मध्य प्रदेश, आप भोपाल और उड़ीसा आप देख सकते हैं किस प्रकार से स्मॉग छाया हुआ है। देश के कई हिस्सों में मौसम और वायु गुणवत्ता जो है वो चिंता का विषय बनी हुई है। मुंबई, मयूरगंज और दिल्ली में स्मॉग छाया हुआ है और कोहरे ने लोगों की दिनचर्या जो है वो प्रभावित की है। मुंबई में स्मॉग को एक बड़ा चिंता का विषय माना जा रहा है। इसकी एक बड़ी परत जो है लोगों को साफ दिखाई दे रही है। बांद्रा ईस्ट के लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। स्मॉग के कारण लोगों को विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रही है, यानी गाड़ी चलाने में भी यहां पर समस्या साफ नजर आ सकती है। उड़ीसा के मयूरगंज जिले में भी घना कोहरा छाया हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि सुबह से ही कोहरे के कारण सड़क पर आवाजाही बहुत मुश्किल हो रही है, विजिबिलिटी कम है। इसमें हादसे की जो चांसेस है वो काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे में स्मॉग और जो धुआं लोगों को आसपास दिखाई दे रहा है, ये काफी चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में भी वायु गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। लगातार AQI जो है वो 300-400 के बीच में है, कई बार वो 400 के पार भी जा चुका है। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। इससे पहले कई तस्वीरें भी सामने आई थी जहां पर पानी का छिड़काव करके प्रदूषण को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया था। इंडिया गेट के पास लगातार पानी का छिड़काव हो रहा था। कर्तव्य पथ पर हमने देखा किस प्रकार से लगातार प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। अयोध्या से लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी राम मंदिर पहुंच चुके हैं। यहां पर श्रद्धा का भाव लोगों के अंदर साफ दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। कई बड़ी हस्तियां अयोध्या पहुंच चुकी हैं। इस दौरान सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। तमाम बड़ी हस्तियों के लिए काफी सुविधाजनक यहां पर आयोजन में चीजें की गई हैं। सुरक्षा का बेहद विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे सहयोगी अमित कुमार संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट है अयोध्या से आपके पास? पीएम मोदी जो है साकेत एयरपोर्ट में पहुंच गए हैं। अब कुछ ही क्षणों बाद जो है निकल कर सीधा राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्थाएं बहुत कड़ी की गई है। जी,
लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से वहां पर पहुंच चुके हैं, श्रद्धा का भाव यहां पर साफ देखने को मिल रहा है। क्या यहां पर इंतजाम किए गए हैं? सुरक्षा का किस प्रकार का वहां पर जो है पुख्ता इंतजाम है, इस बारे में जरा दर्शकों को विस्तार से बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि पूरा जो है अयोध्या इस समय जो है छावनी में तब्दील हो चुका है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस बल लगाए गए हैं, क्योंकि पीएम मोदी कुछ छोड़ बाद जो है राम मंदिर परिसर में पहुंचेंगे, जहां पर वो आज ध्वजारोहण पूजन करेंगे, उसके बाद ध्वजारोहण भी करेंगे जी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था चार चौबंद है। जो मेहमान आने वाले थे उनको मंदिर में ही पहले पहुंचा दिया गया है। अब तो प्रधानमंत्री कुछ ही क्षणों बाद जो है ध्वजारोहण का कार्यक्रम संपन्न करेंगे जी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के भी यहां पर आने की खबर है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत कल ही शाम को आ गए थे और हनुमानगढ़ी का राम और जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण भी किए थे, जहाँ पे कार्यक्रम होना था। उसको लेकर सुबह से ही जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी समय पर जो जगह पे जाना है उसका निरीक्षण कर रहे हैं और जायजा कर रहे हैं जी। बिल्कुल, और क्या समय निर्धारित किया गया है, किस समय पर ध्वजारोहण करा जाएगा, जरा इस पर विस्तार से बताइए हमें। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ट्रस्ट के अनुसार जो मुहूर्त है उस समय 11:58 से लेकर 1 बजे का मुहूर्त है। इसी समय प्रधानमंत्री मोदी जी और संघ प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल मौजूद रहेंगे। इसके अलावा लगभग 7 से 8 हजार जो श्रद्धालु हैं, जो वीआईपी हैं, जो वो विसर्जन है, उनको भी आमंत्रित किया गया, वो भी एक साथ रहेंगे जी। बिल्कुल अमित, और यहाँ पर हमने देखा किस प्रकार से भोजन का भी आयोजन यहाँ पर किया गया था। जी बिल्कुल, जो जगह जगह पे भंडारे का आयोजन किया गया, जिससे किसी प्रकार की कोई श्रद्धालु जो आए, जो भंडारा और जो व्यवस्था है उसको पूर्ण की जाए जी। बिल्कुल, और जनता के अंदर कितना उत्साह है, लोग किस प्रकार से पीएम मोदी को देखने के लिए घंटों से लाइन में खड़े हैं। जी बिल्कुल, आप उत्साह की बात की जाए तो सुबह से ही लोगों ने मोदी को देखने के लिए अपने अपने घरों से, छतों से, जहाँ पे जैसे जिस तरह से जो देख पा रहा है देखने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ अभी अयोध्या में एक हर्षोल्लास का माहौल भी है जी। बिल्कुल, हर्षोल्लास का माहौल यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है। लेकिन अमित, इस वक्त बहुत सारे जो हैं लोग, बड़ी हस्तियां वहां पर पहुंचने वाली हैं, उनके सुरक्षा के लिए क्या राम मंदिर के अंदर आम लोगों की एंट्री है, या फिर आम लोगों को जो है राम मंदिर के परिसर से बाहर ही इंतजार करना होगा उन्हें देखने के लिए। जी बिल्कुल, जो इस समय जो रोड है वीआईपीओ का, जो वीआईपी आ रहे हैं उनको लेकर जो है पूरी रोड जो है सुरक्षा व्यवस्था के घेरे में है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। और जो अयोध्या वासी हैं वो भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच है, क्योंकि जो वीआईपी हैं, जो लोग आने वाले हैं, उनको रास्ते में किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो, इसके लिए पूरा रोड डाइवर्जन भी किया गया है। उसके साथ साथ जो रोड है उस पर जो पुलिस बल भी लगाए गए हैं जी। ताजा अपडेट क्या है अमित, कौन कौन बड़ी हस्तियां, कौन कौन वीआईपी इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं? पीएम मोदी तो चलिए पहुंचने वाले हैं, लेकिन और वहां पर कौन कौन इस वक्त पहुंच चुके हैं? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा जो ट्रस्ट के जुड़े लोग थे वो भी वहां पे पहुंच चुके हैं, चाहे वो गोविंद गिरी जी हो, चाहे वासुदेवाचार्य जी हो, चाहे चंपत राय जी हो, चाहे सदस्य के कई और लोग हों, सभी लोग जो है ट्रस्ट के वहां पे पहुंचे हो। इसके साथ साथ जो वीआईपी हैं, वीआईपी का लगातार जो है प्रवेश हो चुका है, जिसके बाद अभी कुछ क्षणों बाद जो है ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल होंगे जी। अच्छा अमित, अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर के भी पहुंचने की खबर यहां पर आ रही थी, क्या वो लोग भी पहुंचने वाले हैं? जी बिल्कुल, ये खबर ट्रस्ट के द्वारा जारी नहीं किया गया है कि कौन मेहमान कितने बजे आएंगे, क्योंकि सभी जो गोपनीयता रखी गई है, इसलिए इस तरह के जो अभी तक बात आई है अभी सामने नहीं आई है जी। बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम वहां पर किया जा चुका है। राम मंदिर हाई अलर्ट पर था कुछ दिन पहले। अमित, क्या इस वक्त आम लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, जो कि कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा एजेंसियां सदा से चौकन्नी रहती है, जिसको लेकर अयोध्या में आमजन को थोड़ा असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं उनको पहले हिदायत दी जा चुकी थी कि इस दिन फला तारीख को जो है रास्ता प्रतिबंध रहेंगे, जो और लोग के घरों के बाहर जो है बैरिकेडिंग लगाया गया है, जिससे जो सुरक्षा व्यवस्था रहे वो चार चौबंद रहे। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अमित। जिस तरीके से अमित ने बताया, तमाम सुरक्षा जायजा वहां पर लिया गया है, बैरिकेडिंग की हुई है, थोड़ी बहुत जनता को जो है परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन ये आयोजन इतना बड़ा है कि जितने भी
वहां पर लोग हैं वो खुद एक श्रद्धालु में तब्दील हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जो है राम मंदिर पहुंचने वाले हैं। रोड शो आपने देखा किस प्रकार से भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। पीएम मोदी लगातार जनता का अभिवादन करते हुए वहां पर आपको दिखाई दे सकते हैं। रोड शो भव्य था, बेहद भव्य रोड शो का आयोजन किया गया। नेशनल बुलेटिन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए आरएन टीवी।